सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की। विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री चेहरे से लेकर संयोजक और सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस से कोई गठबंधन का अध्यक्ष बने। नीतीश सीटों के बंटवारे पर भी उन्होंने कहा है कि जमीनी हकीकत को देखते हुए सीटों पर फैसला लिया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा, मेरी किसी भी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं तो संयोजक पद को लेकर स्टैंड क्लियर हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं गया है नीतीश कुमार की तरफ से। और कांग्रेस से ही कोई गठबंधन का चेहरा बने। जमीनी हकीकत के आधार पर सीटों का बंटवारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान, वहां से उनके दफ्तर से ये बयान जारी किया गया है और ये आपको जानकारी दे रहे हैं जो सूत्र बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार का संयोजक बनने से इनकार, इस वक्त ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये वर्चुअली मीटिंग हुई तो कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल थे वो आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप सभी को लिए चलेंगे शशि भूषण के पास पटना, सुराग्नि रॉय भी जुड़े हुए हैं कोलकाता से और दिल्ली से अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पटना चलेंगे शशि भूषण के पास। शशि भूषण, अब इसको लेकर क्या कुछ हलचल है, क्या कहना है? कोई स्टेटमेंट अगर बिहार से आ गया हो इस बाबत तो वो भी दर्शकों को अपडेट कर दीजिए, बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली प्रतिक्रिया जो आशुतोष वो संजय झा की आई है। संजय झा मुख्यमंत्री आवास में जब वर्चुअल मीटिंग में नीतीश कुमार जुड़े थे तो संजय झा और ललन सिंह, दो ऐसे नेता थे जेडीयू के जिनको कमिटीज में भी रखा गया है इंडिया गठबंधन की, ये दोनों साथ साथ मौजूद थे। और संजय झा ने सीएम आवास से निकलने के बाद बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की तरफ से आया है, हमने फिलहाल जो है उस पर कोई सहमति नहीं दी है, पार्टी के अंदर इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये आधिकारिक बयान है। और हमारे पास जो इस वक्त जानकारी आ रही है आशुतोष, जेडीयू के जो नीतीश कुमार की कोर टीम है उन नेताओं की बैठक अब से थोड़ी देर बाद या आज देर शाम तक हो सकती है। एक आध नेता जो है वो थोड़ा व्यस्त हैं और उन नेताओं को शायद मैसेज भेजा जा चुका है नीतीश कुमार की तरफ से। तो जैसे ही ये नेता पहुंचेंगे या उपलब्ध होंगे उसके बाद एक बैठक होगी, ये बिल्कुल अब तय मान लीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि नीतीश कुमार ने जो बैठक में बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने जब कांग्रेस की तरफ से ऑफर किया गया संयोजक बनने के लिए तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरी किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि गठबंधन एकजुट रहे, गठबंधन मजबूती के साथ जमीन पे दिखे। और चूंकि देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई थी, वर्चुअल मीटिंग में नहीं होनी थी, फिर भी नीतीश कुमार ने यह जरूर कहा कि सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती है और इसको तय समय के अंदर कर लेना चाहिए। तो ये तमाम चीजें नीतीश कुमार ने कही। बहुत लिमिटेड उन्होंने अपनी बात रखी है मीटिंग में, बहुत ज्यादा उन्होंने चर्चा नहीं की है, लेकिन जो पॉइंट उनकी तरफ से कहे गए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। जब कांग्रेस ये बार बार दबाव एक तरह से बना रही थी कि नीतीश कुमार संयोजक पद को स्वीकार करें, संयोजक बने, एकजुटता के लिए बेहद जरूरी है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब कांग्रेस नहीं मानी इस बात पे तो ये अब डिस्कशन जो है वो जेडीयू के अंदर होगा, ये संकेत जो है वो जेडीयू के नेताओं ने दिया है। जी शशि, आप जुड़े रहिए। रोहित सिंह भी पटना से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, लेकिन जब कोई कुछ गंवाना चाहता है तो बदले में पाने की लालसा भी रखता है। तो गंवाना तो चाह रहे हैं संयोजक पद, तो क्या प्रधानमंत्री का पद पाना चाहते हैं? ये लालसा होगी। अब इसको लेकर क्या हलचल है? क्योंकि नीतीश कुमार बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, बहुत अनुभव है। कहते एक तरफ है कि मुझे किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है, लेकिन कुछ तो मन में चल रहा होता है, तभी तो राजनीति कर रहे हैं। देखिए आशुतोष, जो भी नीतीश कुमार को करीब से जानता है, उनके काम करने के तरीके को जानता है, तो वो ये बात बिल्कुल समझता होगा कि नीतीश कुमार को जब तक सब कुछ थाली में सजा के नहीं सामने दे दिया जाता है तब तक उस बात के लिए वो कमिट नहीं करते हैं। यानी नीतीश कुमार को ये पता है कि बहुत सारे दल हैं जो चाहते हैं कि वो संयोजक बने, लेकिन बहुत सारे ऐसे दल भी हैं जिसमें ममता बनर्जी शामिल हैं जो इस बात को लेकर नहीं राजी है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनना चाहिए। और इसलिए नीतीश कुमार की राजनीति को जो समझता है वो जानता है कि जब तक उन्हें आखिरी मौके पे सब कुछ थाल में सजा के नहीं दिया जाए, यानी कि यूनानिमस कंसेंसस जब तक ना हो, तमाम 26 से 26 दल जो है ममता बनर्जी तो अड़ंगा लगा ही रही है और बहुत सारे अभी जो चेहरे होंगे, बहुत सारे नेता होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि पूरी तरह से चला जाए, वो कुछ अपने लिए चाहेंगे। बिल्कुल वही बात है ना, इसीलिए नीतीश कुमार अभी अपने आप को कमिट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार संयोजक का पद अभी क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार की खुद स्थिति जो इस वक्त है वो कंफ्यूजन की स्थिति है।
वो इंडी गठबंधन में बने रहेंगे या फिर वापस एनडीए में आ जाएंगे, इसको लेकर भी बहुत जबरदस्त चर्चाओं का बाजार जो है इस वक्त गर्म है। याद कीजिए पिछले 4-5 दिनों में किस तरीके की बयानबाजी हुई है। जेडीयू ने बार बार इंडी गठबंधन पे हमला बोला है, इंडी गठबंधन कंफ्यूज है। केसी त्यागी ने कहा, संजय झा ने कहा अक्टूबर महीने तक ही सीट शेयरिंग अलायंस, सीट शेयरिंग एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था। तो ये तमाम जो रिएक्शन है, जो बयान आए थे, वो कांग्रेस पर हमला करते हुए आए थे। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला भी किया है। इंडी गठबंधन में जिस तरीके से काम चल रहा है उससे बहुत खुश नहीं है, लेकिन अभी उनकी खुद की स्थिति जो है वो एक तरीके से पेंडुलम की तरह है। वो इस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे, वो खुद अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और राम मंदिर जो 22 तारीख को बनने वाला है वो एक बड़ा संकेत दे सकता है। आशुतोष, मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार को निमंत्रण मिलने वाला है, और अगर नीतीश कुमार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाते हैं तो फिर एक बड़ा संकेत मिलेगा कि नीतीश कुमार शायद भविष्य को लेकर अब कोई नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपने आप को इस वक्त कमिट नहीं करना चाहते हैं कि अच्छा मैं संयोजक बन जाता हूं, क्योंकि संयोजक ही जब है वो उसका पता नहीं रहेगा कि आगे 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद वो क्या करने वाला है। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे। जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करते हैं। जरा अपडेट ले लेते हैं दिल्ली से भी। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर नीतीश कुमार नहीं तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे संयोजक? ममता बनर्जी भी उनके नाम का प्रस्ताव आगे कर चुकी थी, क्या उनके लिए अब प्रबल दावेदारी होगी? देखिए आशुतोष, एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों से साझा कर देते हैं कि सिर्फ कन्वीनर की पोस्ट पे चर्चा नहीं हुई थी इस बैठक में। नीतीश कुमार का नाम कन्वीनर पोस्ट के तौर पे प्रपोज किया गया था, जो अब बिहार से भी हमारे साथी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं लगातार कि नीतीश कुमार का नाम प्रपोज किया गया। और नीतीश कुमार और ललन सिंह की तरफ से कहा गया कि किसी पोस्ट का एस्पिरेशन नहीं है, यानी कि कन्वीनर की पोस्ट और इसके साथ साथ चेयरपर्सन की पोस्ट भी डिस्कस हुई थी इस बैठक में। 2 अहम पदों के, इंडिया अलायंस के 2 अहम पोस्ट के गठन के लिए इस पे चर्चा हुई। कन्वीनर प्लस चेयरपर्सन के फॉर्मूला पे चर्चा हुई। 2 अलग अलग नामों पर चर्चा हुई है। हालांकि डिस्कशन हुआ है और इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया है। फैसला एक तरफ जहां नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा गया या उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार को कोई एस्पिरेशन नहीं है किसी पद का। इसके साथ साथ ये भी एक अहम बात है कि आप अगर फैसला लेंगे तो इसमें 2 अहम किरदार इस बैठक में उनकी तरफ से कोई एक तरह से उनका प्रेजेंस नहीं था। अखिलेश यादव जो बहुत बड़ा शेयर होल्डर है इंडिया अलायंस के, क्योंकि देखिए अगर इंडिया अलायंस इसी रूप में चलता रहा तो अखिलेश यादव कम से कम 60 से 70 सीटों के आसपास उनकी मौजूदगी होगी यूपी में।